Good afternoon. Today I am going to discuss velocity addition theorem. क्लासिकल मैकेनिक्स में जब कम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट्स मूव करते थे तब आप अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज चल रही हैं, एक u वेलोसिटी से एक v वेलोसिटी से, तो आप कहते थे रिलेटिव वेलोसिटी u माइनस v होगी। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो u प्लस v होगी। इसी फैक्ट को हम इसको वेलोसिटी को ऐड करना होता है वेक्टर एडिशन से। ये भी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, हम वेक्टर एडिशन से u माइनस v लिखते हैं। तो अब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ चुके हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, टाइम डायलेशन पढ़ चुके हैं, तो अब हमें ये भी जानना होगा कि वेलोसिटीज का क्या हाल होगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो पेयर है वो एग्जामिनेशन में बनाना है। मैं टाइम बचाने के लिए, वीडियो छोटा करने के लिए मैं वो नहीं बना रहा। सपोज करते हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एस डैश हैं। एस रेस्ट में है और एस डैश एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने कोई बॉडी या पार्टिकल भी कंसीडर किया है जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा है एज पर ऑब्जर्वर s। उसी की जो वेलोसिटी है वो u डैश नोट कर रहा है ऑब्जर्वर o डैश। अगर हम उसे कैलकुलस की भाषा में कहेंगे तो u होगा dx बाई dt के बराबर और u डैश होगा dx डैश बाई dt डैश। जैसा कि आप जानते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, जैसा कि हमने पेयर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू जेड एंड t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दिया जाता है। अब इन्हीं हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करके u डैश और u को हम ट्रीट करेंगे। अगर हम ये इक्वेशन 1 को, 2 तो मीनिंगलेस है, इस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है, 1 2 3 एंड 4, 1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो अगर हम ये निकालना चाहें कि इसे dx डैश की वैल्यू क्या आएगी, यूजिंग 1 यू कैन नो द वैल्यू ऑफ dx डैश। मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब आप थोड़ा सा ले में आ चुके हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझते हुए, तो मैं कुछ चीज़ें वीडियो को छोटा करने के लिए कर रहा हूँ। तो dx डैश इक्वल टू राइट हैंड साइड में होगा dx माइनस v dt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c। सिंपल सी एक मैथमेटिक्स है जिसको हमने कर लिया। ये हम इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें, इसको हम इसी को 1 2 3 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं और इसको 7 ले लेते हैं। और इक्वेशन नंबर 4 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा dt डैश इक्वल टू dt माइनस v dx अपॉन सी स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा वेरिएबल सिर्फ दो ही हैं, एक x और दूसरा t। फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के अकॉर्डिंग, s डैश के अकॉर्डिंग dx डैश यानी x डैश वेरिएबल है और t डैश वेरिएबल है। वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज कांस्टेंट और जो हमने पार्टिकल कंसीडर किया है
वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज पर एस, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एज पर एस डैश वो यू डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल टी है और एक्स है, वी कांस्टेंट है, सी ऑल्सो कांस्टेंट, यहाँ भी ये कांस्टेंट ही है। तो इसका डी एक्स डी टी डैश इक्वल टू डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा। अब हम 7 को 8 से डिवाइड करें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइडिंग, ये आप एक बार माइंड में ब्रेकअप कर लीजिए। यू डी एक्स वाई डी टी होगा एज पर एस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के हिसाब से यू डी एक्स वाई डी टी, या ऑब्जर्वर ओ के हिसाब से यू डी एक्स वाई डी टी, ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए डी एक्स बाई डी टी डैश यू डैश होगा। ये मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ कि दो जो इंटरवल हैं टाइम के वो डी टी डैश है, बहुत डिफरेंशियल हमने इंटरवल लिया है, और जो लेंथ का जो सेपरेशन है वो डी एक्स डैश है। इसी तरीके से एस में डी एक्स है और डी टी है, टाइम इंटरवल्स। तो हम इसको मिटाई दे रहे हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी आप जानते हैं, इनको भी हम मिटाई दे रहे हैं। इन्हीं से हमने डी एक्स डैश और डी टी डैश की वैल्यूज निकाली हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 8, डिवाइडिंग इक्वेशन 7/8, डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाई इक्वेशन 7 वी हैव, बहुत सामान्य तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, राइट हैंड साइड में ऊपर आप करोगे तो क्या होगा, ये जब डिवाइड करोगे तो ये और ये डिनोमिनेटर सेम होने से कट जाएंगे, तो ऊपर जो आएगा वो आएगा डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। बस इतना ही तो बचेगा, ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। लेकिन अभी हमें इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9, you divide numerator and denominator by dt, you will have, which implies dx dash by dt dash equal to, if you divide denominator by dt, तो dx by dt तो हमने क्या कहा था, u equal to dx by dt and u dash equal to dx dash by dt dash। तो ये हम पहले तो यही लिख लेते हैं, बाद में हम करेंगे dx by dt माइनस v सिंपली बचेगा, dt जो है वो जब इसके साथ आएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा dt अपॉन dt माइनस v इंटू dx by dt, जब डिवाइड ही कर दिया आपने, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब आप देखिए dx डैश अपॉन dt डैश को आप u डैश लिख सकते हो, dx by dt को u लिख सकते हो, u माइनस v, dt by dt is 1, v dx by dt is u, v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये बहुत मतलब सामान्य सी बात सामने आके खड़ी हुई है। तो आप देखिए ये इक्वेशन है, इसी को हम दोबारा लिखते हैं, यही वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है। u डैश इक्वल टू u माइनस v अपॉन 1 माइनस u v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओ सॉरी, ये तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो कट ही गया था, सॉरी, वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर था, तो सिर्फ इसमें सी स्क्वायर रहेगा।
सिंपल सी एरर है, ये यहाँ पे सिर्फ इतना है, तो dt अपॉन dt माइनस dx बाई dt अपॉन सी स्क्वायर। तो अब आप देखिए अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी एडिशन। ये इक्वेशन क्या कर सकते हो, इज द इक्वेशन फॉर और दिस इज वेलोसिटी, द रिक्वायर्ड वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। कितनी आसान है ये, थर्ड ईयर लेवल पे मैथमेटिक्स इसकी बहुत आसान है, लेकिन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन पे आप ज़्यादातर चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सभी को आप प्रिपेयर करिए, कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। तो इस तरीके से आपने ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम अचीव कर ली है। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए तो अच्छा है। मैं जो पीछे चीज़ें आपके पास बुक भी है, ये मैं मान के चलता हूँ, और आपके पास नोट्स भी हैं, ये लिखा हुआ आप दोबारा देख सकते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि और भी चीज़ें डिस्कस की जा सके। तो इसमें इन्होंने जो डिस्कशन दिया है ये तो हो गई, लेकिन अगर इन्वर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनानी होती, इन्वर्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम अगर होती तो क्या होती, मतलब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, बट आई फील द प्रॉपर लैंग्वेज इज इन्वर्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। इसमें आप उल्टा लिखते, लेफ्ट हैंड साइड पे यू होता, मैंने ऑब्जर्वर को हमने इंटरचेंज कर दिया, तभी तो यू को हम बेसिक ऑब्जर्वर मान के चल रहे हैं। तब ये यू डैश, क्योंकि डायरेक्शन वी की रिवर्स हो जाती तो माइनस का प्लस हो ही जाता है, तो ये यू डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस की जगह यहाँ भी माइनस वी की जगह प्लस वी होता, यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज इनवर्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। अब ये कह रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ गई होती, ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है जो हमारी नॉर्मल स्पीड्स पे होती थी पुरानी वाली, यू डैश इक्वल टू सिंपली यू माइनस वी लिखा जाता, ये होती थी जब सी की वैल्यू के तुलना में यू और वी की वैल्यू कम होती है, तो ये निग्लेजिबल हो जाएगा, 1 माइनस 0 होगा। इट अप्रोचेज द अर्लियर वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एज सजेस्टेड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो अब देखिए इसमें वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से क्या क्या बात निकल के आ रही है। अगर हम ये कहें कि u डैश इक्वल टू सी हो जाए, u हमने किसको माना है, v इज वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश, और u इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब वो पार्टिकल फोटोन होता अगर, तो u डैश इक्वल टू सी होता। लाइट फोटोन को चलते हुए हम कंसीडर करते, दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते कि लाइट का फोटोन, मैं दोबारा बना लेता हूं फिगर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने अननेसेसरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बनाए, मैं बना देता हूं, बनाने से ज़्यादा माइंड में रिसेप्शन ठीक से होगा। ये पार्टिकल था, ये तो ठीक है v वेलोसिटी से चल रहा है, हमने s और s डैश लिख दिया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक बार नहीं भी दिखाते तो भी काम चल जाएगा। ये पार्टिकल जो है u डैश वेलोसिटी और u वेलोसिटी से चलते हुए, दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से, o डैश के हिसाब से u डैश से, o के हिसाब से u से चल रहा था। यही u dx by dt के इक्वल था, और u डैश dx डैश by dt डैश के बराबर था। इन्होंने कहा कि अगर u डैश इक्वल टू सी हो, u डैश इक्वल टू सी, दैट मीन्स एक फोटोन बन जाएगा। केवल फोटोन ही लाइट की स्पीड से चल सकता है, यानी लाइट यहां से मूव करती है
और इसके रिलेटिव ये जो वेलोसिटी होगी वही समझ में आने वाली होगी। तो ये c वेलोसिटी से चला, तो क्या इसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये देखना चाहते हैं हम। हमने u डैश इक्वल टू c कह दिया। तो अब क्या आएगा, u की वैल्यू कितनी आएगी, हमने कहा u डैश प्लस v, यहाँ 1 प्लस u डैश की जगह पे c v अपॉन c स्क्वायर। अब c से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आएगा, इन्होंने कहा कि u डैश इक्वल टू c, इफ द मूविंग बॉडी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बी द फोटोन देन इट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू s इक्वल टू c प्लस v अपॉन 1 प्लस cv अपॉन c स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, u डैश की जगह भी हम c रख लेते हैं, तो ऊपर आ गया c प्लस v अपॉन, ये c हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया c प्लस v। जब हम वहां और आगे ले जाएंगे तो c प्लस v इंटू v अपॉन c प्लस v, c प्लस v से ये c ऊपर पहुंच गया, ये भी c ही आ रही है। आप सॉल्व कर लीजिए, u डैश को c रखने पे दोनों ही ऑब्जर्वर को वेलोसिटी उस फोटोन की c ही दिखाई दे रही है, और कंक्लूड करके लिखना पड़ा thus the speed of light is the same in all inertial frames, जो कि हमने आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में पढ़ा है। वो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जो निकल के आ रही है उससे प्रूव होता भी दिख रहा है। फिर उन्होंने एक और सिचुएशन ले ली, इन्होंने कहा कि अगर जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें दिया हुआ है कि ये v भी c हो जाए तब क्या होगा, ये भी c से चल रहा है, फोटोन भी c से चल रहा है, तब क्या होगा, u इक्वल टू c प्लस c अपॉन 1 प्लस c अपॉन c स्क्वायर, नहीं तो होगा, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, c प्लस c 2c डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2c बाई 2, तब भी c आ रही है। हर तरीके से लाइट की स्पीड पर कभी फर्क होते हुए आपको नहीं दिख रहा है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब जो किसी भी हालत में चेंज ना हो, ना तो सोर्स के मोशन से ना ऑब्जर्वर के मोशन से, दोनों स्थितियों में सेम रहती है। उसके बाद इसमें बहुत सारे सम्स हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको सॉल्व करना है। चूंकि ये सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने आप ही आप कर सकते हो। तो जैसे कि इन्होंने एक बेसिकली ये जो हम लोगों ने किया है ये वाली चीज, इसी पे बेस्ड आपका सॉल्व एग्जाम्पल 16 है, इसको बस समझने की जरूरत है। स्पेस शिप इज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसी स्पेस शिप को लाइट की स्पीड से लॉन्च किया गया है। द स्पेस शिप देन लॉन्चेज ए स्मॉल रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, माने स्पेस शिप से एक रॉकेट चला, वो भी लाइट की स्पीड से चला। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो उसमें यही मैथमेटिक्स लगाई गई है, आप सॉल्यूशन देखेंगे इक्वल टू सी ही निकल के आ रहा है। ये इन्होंने प्रॉब्लम के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। एक प्रॉब्लम और दी गई है कि स्पेसशिप मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ विद वेलोसिटी 0.5 c, माने जो वेलोसिटी v है वो 0.5 c है। स्पेसशिप का चलने का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है, स्पेसशिप को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश की तरह इस्तेमाल कर लिया क्वेश्चन में। स्पेसशिप मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ विद वेलोसिटी 0.5 c फायर्स ए रॉकेट whose velocity relative to spaceship is 0.8 c, माने जो u डैश है यानी जो हमारा स्पेसशिप था वहां से रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसकी वेलोसिटी 0.8 c बताई है। अवे फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ, दो सिचुएशन है, एक बार उसकी तरफ आ रहा है, इसके बाद अवे रहा है। तो दोनों में सॉल्व किया इन्होंने।
पहले फॉर्मूला लगाया ये वाला, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आया, इसको हमने 0.8c रख दिया यू डैश की जगह पे, और v की जगह 0.5c रख दिया। यहाँ भी 1 प्लस 0.5c इंटू 0.8c अपॉन सी स्क्वायर लिखा, इससे सी कैंसिल हो गए, तो 0.8 और प्लस 0.5 1.3c डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.8 इंटू 0.5 0.40, दैट मीन्स 0.4 यानी 1.3 अपॉन इंटू सी 1.4। ये सॉल्व होके आ गया जाके 2.c की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो 2.79 इंटू 10⁸ कैपेसिटी, यही क्वेश्चन था। ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 2008 में आया था। इसी तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि इसमें सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम सबसे आसान टॉपिक में से है, हालांकि आसान लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी आपने देखा, टाइम डायलेशन भी है, लेकिन फिजिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है इस फिजिकल वर्ल्ड के रहस्यों को और अच्छे से समझने के लिए, एडवांस तरीके से समझने के लिए। इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो एडवांस वर्जन है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स को समझाने में हेल्प मिल रही है। और अभी आपने सुना ही होगा इस साल का जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है रोजर पेनरोज को, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की थ्योरी पे उन्होंने काम किया था 40 साल पहले। उसको समझने में लोगों को टाइम लगा, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, और उस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। हालांकि अब इस समय वो प्रेजेंट में जो कॉन्शस होता है हमारी चेतना होती है, या चेतन रूप में हम स्वयं हैं, उस पर काम कर रहे हैं। वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने उनका एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कुछ डिस्कस किया था, हमने कमेंट भी किया था, तो कमेंट पे उनकी टीम के द्वारा हमारे कमेंट्स को काफ़ी उन लोगों ने लाइक किया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके भी बियॉन्ड जब आगे जाता है कोई, तो कॉन्शसनेस की तरफ पे मैं कौन हूँ, हमारा कॉन्शस नेचर क्या है, हमारा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जिस्टेंस है, इस पर वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। देखें कब तक काम कर पाएंगे। नाउ द एज ऑफ रोजर पेनरोज इज़ 89 ईयर्स। जब उनको नोबेल प्राइज़ नहीं भी मिला था, तब भी इस लॉकडाउन पीरियड में मुझे देखने का मौका मिला उनका यूट्यूब पे वीडियो। तो मैं ये सोच रहा था कि उनको ईमेल करूँगा, डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके बाद अभी मैंने देखा, मेरे प्लान्स में है और मैं उनसे अवश्य जुड़ूँगा, और मैं उनके साथ कॉन्शसनेस पे मैं भी काम करना चाहता हूँ। फिलहाल आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़िए, एंजॉय करिए। अब जो मेन टॉपिक्स 2 बचे हैं, उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग बहुत आसानी से डील कर लेंगे। मेन टॉपिक है m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² का डेरिवेशन। उसके बाद E = Δmc² का जो डेरिवेशन है वो बहुत ही आसान सा है, आप हंसते खेलते उसको इसी तरीके से, ये जो आपका एडिशन ऑफ वेलोसिटी थ्योरम है, या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, या टाइम डायलेशन है, बस इतना ही छोटा छोटा है। तो जब हम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है, घबराने की बात नहीं है। उसको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। कोशिश करूँगा कि मैं जितना शॉर्ट में आपको प्रस्तुत कर सकूँ करूँगा। और आज का काम ख़त्म होता है। आप प्रॉब्लम्स लगाते रहिए और मजबूती से आगे बढ़िए। इस पेपर में आप रिलेटिविटी वाले पार्ट में तो 100% मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।